नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये राजस्थान जीके से संबंधित आए हुए क्वेश्चन हैं और ये भी 2026 के हैं। ठीक है, सभी के लिए काम के हैं, चाहे किसी भी स्तर की किसी प्रकार की एग्ज़ाम हो। और जो आने वाली RSSMB बोर्ड है ना, उसके माध्यम से एग्ज़ाम ली है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सभी के लिए काम का है, चाहे वो किसी भी स्तर किसी प्रकार की एग्ज़ाम तो। बताइए क्या कराएं। भरला सोलर पार्क कहाँ है? नौक सोलर पार्क कहाँ है? कालीसिंध थर्मल कहाँ है? बताइए। कालीसिंध, कालीसिंध जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? कालीसिंध, ये चंबल की है, चंबल। अब जैसे कि चंबल है ना, चंबल, चंबल, ठीक है, चंबल। तो चंबल में जैसे कि 3 अक्षर है, अगर मैं को हटा दे तो चंबल की सहायक नदी है, उनमें ज़्यादातर 3 अक्षर आएंगे, जैसे कि पार्वती, ठीक, पार्वती, बेनास है। और जैसे कि अगर ये बै है ना, ये भी आएगा, जैसे कि चंबल, पार्वती, बनास है ना। कालीसिंध याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, और जो लूनी है उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? लूनी, न यानी कि नाग पहाड़ अजमेर है, लूनी नाग पहाड़ है। जो अनास है तो वो किसकी सहायक नदी है? बताइए। अनास है। अब ये जो अनास है ना, ये अनास ये माही की है। ठीक है, अनास समझ के बनास मत कर देना। अनास है जो माही की है, माही नदी में से माही है। ठीक है, और मैं से ही मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में मंदसौर, ठीक है, मंदसौर जो गांव है वहाँ से उद्भव होता है माही नदी का, माही नदी का। ठीक है, माही। तो फिर ये बताइए, मेज बांध है वो कहाँ है? मेज यानी कि मज़े हो रहे हैं, वो कहाँ है? कोठारी नदी पर, कोठारी। ठीक, कोठारी नदी कहाँ है? भीलवाड़ा में है। ठीक है, मेजबान कोठारी नदी पर, कोठारी नदी कहाँ है? भीलवाड़ा में। तो ये बताइए, बिजोलिया, जैसे कि बिजोलिया है ना, बिजोलिया, बिजोलिया, बिजोलिया वैसे बिजोलिया वैसे भीलवाड़ा है। और बी से ही विजय सिंह पथिक है। विजय सिंह पथिक का ही बचपन का नाम क्या था? भूप सिंह है, भूप सिंह, ठीक, भूप सिंह। और इसके बाद में ये बताइए, जो बिजोलिया है, बिजोलिया, मानगढ़ धाम घटना कहाँ कहाँ हुई थी? मानगढ़ धाम घटना कब हुई थी? ये शायद 17 नवंबर 1913 है, 17 नवंबर 1913। मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 है। तो संप सभा की स्थापना किसने की थी? संप सभा की स्थापना, तो संप सभा की स्थापना की थी गोविंद गिरी ने की थी, गिरी, ठीक, गोविंद गिरी ने की थी। ठीक है, और ये बताइए, जो बेंगू 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 प्रजामंडल से कौन संबंधित है? बेंगू रामनारायण चौधरी है। तो ये बताइए, रूपा जी और कृपा जी किससे संबंधित है? रूपा जी, कृपा जी, ये बेंगू ही आंदोलन से थे, लेकिन ये शहीद हो गए थे। ठीक है, रूपा जी और कृपा जी, बेंगू आंदोलन से, बेंगू वैसे बूंदी, रूपा जी कृपा जी बेंगू, रामनारायण चौधरी बूंदी। ठीक है, इसके बाद में थेवा कला वो तो प्रतापगढ़ है। ऊँट महोत्सव कहाँ है? जो याद है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से बार बार ये जो भी बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं किसी किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, वही है ये। भड़ाला सोलर पार्क, अब जैसे कि एक है पुंगल नस्ल एक तो भेड़ की है, ठीक, वो बीकानेर में है। लेकिन है ना, ये जो बीकानेर है ना, इसमें जो सौर संयंत्र वो सबसे बनाया जा रहा है, सबसे बड़ा बनाया जा रहा है ये भड़ला से भी। उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो उसका नाम क्या है? ठीक, तो फिर भड़ला सोलर पार्क, नौक सोलर पार्क, जोधपुर, जो मानगढ़ ये जो जोधपुर है, ये कौन सी पहाड़ी? ये जोधपुर की स्थापना किसने की थी? जोधा ने की थी। ठीक है, जैसलमेर की स्थापना किसने की थी? जैसैल ने की थी, जैसलमेर। और वो जो जैसे कि बीकानेर है ना, बीकानेर का लास्ट बीकानेर है, जोबनेर है, जोबनेर कहाँ है? बीकानेर में है। बीकानेर में बी है तो बागवानी कहाँ है? बीकानेर में है। ठीक है, इसके बाद में जो उष्ण अनुसंधान केंद्र है ना, वो भी बीकानेर में है, उष्ण अनुसंधान केंद्र। ठीक है, इसके बाद में जो है ना, बागवानी का बा और बीकानेर का भी बा, बागवानी, वो भी बीकानेर है। ठीक है, भड़ला। और जैसलमेर की जैसलमेर, जोधा ने जोधपुर की, कोटा की स्थापना की थी, कोटा की स्थापना की थी उसने, वो जो थे ना जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह। ठीक, सवाई माधो सिंह, जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह ने कोटा की स्थापना की थी, कोटा बूंदी की। नैनूराम कहाँ से संबंधित? जैसे कि नैनूराम में ऊ की मात्रा नैनू, तो बूंदी, ठीक, बूंदी में वो की मात्रा। नैनूराम अगर वो बूंदी देते तो ठीक है, कोटा देते तो ठीक है। नैनूराम बूंदी और कोटा है। अब ये बताइए, त्रिलोकचंद माथुर ने त्रिलोक मुँह की मात्रा है ना, त्रिलोकचंद माथुर किस प्रजामंडल से संबंधित है? त्रिलोक है करौली, ओ की मात्रा है कि त्रिलोक है करौली, त्रिलोकचंद माथुर करौली है। और मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ में जैसे कि डे है ना, तो ये है 1938। ठीक है, मेवाड़ है 1938, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में।
ठीक, भोगीलाल पंड्या का डे। ठीक, भोगीलाल पंड्या किससे संबंधित है? मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। मेवाड़ है भोगीलाल पंड्या। ठीक है, इसके बाद में तो क्या है इसमें? झालावाड़। झालावाड़ में जैसे कि वो है ना, ये झालावाड़ है। झालावाड़ में वो है गागरोण दुर्ग। गागरोण दुर्ग यहाँ है। ठीक है, जैसे कि गागरोण दुर्ग यहाँ है, तो आहू और कालीचंद इसके अगल बगल में से जाती है। गागरोण दुर्ग किस प्रकार का है? जल दुर्ग का है। और वो चित्तौड़गढ़ है ना, ची यानी कि जो चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के क्या कर दिया गया था? खिजराबाद कर दिया था। ची का की है ना, जैसे चित्तौड़गढ़ है, खिजराबाद, खी चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के क्या कर? खिजराबाद। ठीक है, और जो जल दुर्ग है वो कौन सा है? ये गागरोण दुर्ग है, झालावाड़। ये बताइए जीज मोहम्मद शाही कहाँ है? जीज मोहम्मद शाही ये कहाँ है भाई? जीज मोहम्मद शाही क्या धौलपुर है क्या? जीज मोहम्मद शाही ग्लास फैक्ट्री तो धौलपुर ही है, तो सही है, लेकिन जीज मोहम्मद शाही कहाँ है? जीज मोहम्मद शाही धौलपुर ही होना चाहिए, है ना, और देख लेना। ठीक है, पीपाजी की जन्म स्थल रहा है गागरोण दुर्ग है, जो गागरोण दुर्ग। ठीक है, गागरोण। जैसलमेर की स्थापना जैसा ने। और जो ये बताइए भाटियों का शासन कहाँ रहा था? भाटियों का शासन जैसलमेर में रहा था। जैसलमेर में है किशनगढ़ दुर्ग। किशनगढ़ नाम से है ना 4-5 चीज़ें हैं, जैसे कि एक तो किशनगढ़ दुर्ग है, वो जैसलमेर में। किशनगढ़ शैली है, वो बूंदी में है। ठीक, बूंदी में अगर ऊ की मात्रा नहीं है तो नैनू राम है। नैनू है ना, ऊ की मात्रा आएगी नैनू, बूंदी तो नैनू राम है। बूंदी कोटा प्रजामंडल से कौन संबंधित है? तो नैनू राम। किशनगढ़ शैली है ना, वो बूंदी में है। ठीक, और किशनगढ़ दुर्ग है वो जैसलमेर में। किशनगढ़ हवाई अड्डा है वो अजमेर में है। ठीक है, और किशनगढ़ तहसील है वो भी अजमेर में है। ठीक है, आना सागर झील की स्थापना किसने की थी? अर्णोराज ने की थी। अर्णोराज है। तो 31 में ए है। ए का मतलब है 1 2 3, 1 2 और 3 है। भड़ला सोलर पार्क जोधपुर है। नौक सोलर पार्क नौक जैसलमेर। कालीचंद झालावाड़ है। भड़ला सोलर पार्क जोधपुर में है। ठीक है, नौक सोलर पार्क कहाँ है? नौक सोलर पार्क तो ये जैसलमेर है। नौक 31 में ए है। ठीक, 31 में ए है। भड़ला सोलर पार्क है ये जोधपुर है। नौक जैसलमेर है। और ये बताइए जैसे कि बंदेज वो जोधपुर का है। बंदेज है वो कहाँ प्रसिद्ध है? जोधपुर में है। बंदेज जोधपुर में है। और जो जैसे कि मौलेला है, मैं से मणिमूर्ति वो राजसमंद है। कोला का से काष्ठकला वो चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ की स्थापना किसने की थी? चित्तौड़गढ़ की स्थापना किसने की थी? चित्तौड़गढ़। चित्रांग जैसे ची से चित्रांगद मौर्य। ठीक है, और ची का खी कर दिया, जैसे गुलाउद्दीन खिलजी जी ने नाम क्या किया था इसका? ची का खी है ना, यानी कि खिजराबाद किया था। और चित्तौड़गढ़ की स्थापना ची का चित्रांगद मौर्य है। ठीक है, तो भड़ला सोलर पार्क जोधपुर में है। ठीक है, और जो कायलाना झील है ना वो जोधपुर में है। और वो है ना कोलायत है ना, वो बीकानेर में है। ठीक है, वो झील कोलायत में है और कायलाना जोधपुर में है। जोधपुर की स्थापना जोधाना। जैसलमेर की स्थापना जैसलमेर में। अजमेर की स्थापना अजयराज ने। ठीक है, तो भड़ला सोलर पार्क जोधपुर है। नौक जैसलमेर है। कालीचंद झालावाड़ है। तो बार देखते हैं। भड़ला सोलर पार्क जोधपुर, भेड़ैला जोधपुर, भड़ला जोधपुर। नौक सोलर पार्क जैसलमेर। भड़ला सोलर पार्क भड़ला जोधपुर है। भड़ला जोधपुर है। नौक सोलर पार्क जैसलमेर है। नौक जैसलमेर है। कालीचंद थर्मल पावर स्टेशन झालावाड़ है। कालीचंद दोबारा से देखते हैं। भड़ला जोधपुर है। नौक सोलर पार्क जैसलमेर है। कालीचंद थर्मल पावर स्टेशन झालावाड़ है। बताइए भाई, जंगली मुर्गा कहाँ का है? चिंकारा कहाँ का है? हंस कहाँ का है? और कबर बिज्जू, ये तगड़ा दिया है इसने, कबर बिज्जू। तो फिर कहाँ का है इसको? जंगली मुर्गा, चिंकारा, हंस और कबर बिज्जू। जब जो सोने चांदी के जो फेंके गए थे ना, वो वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कहाँ की गई थी? टोंक में की गई थी। और वो जो चूरू में फेंके गए थे सोने चांदी के जो गोले फेंके गए ना थे, वो चूरू। ठीक है, तो जंगली मुर्गा, चिंकारा, हंस और कबर बिज्जू। हंस।
तो जंगली मुर्गा सिरोही कर देते हैं। अगर ए में 2 करें, ए में 2 2 में है, 32 में ए है। ए का मतलब है 2 3 1 4, ठीक है, 2 3 1 और 4 है। जंगली मुर्गा सिरोही है। चिंकारा गंगानगर है। हंस टोंक है, जैसे कि हंस में 2 अक्षर है, हंस टोंक है। वनस्थल विद्यापीठ टोंक है। ये बताइए बंदे तो जोधपुर हो जाएगा। गलता जी का मेला है ना, वो गलता जी जयपुर में है। चाकसू का मेला कहाँ पड़ता है? जयपुर में मिलता है। शीतला माता का मेला है ना, ये कहने का मतलब ये है जैसे कि शीतला माता, शीतला है ना, शीतला यानी कि जो बहसोड़ा यानी कि शाम की जो प्रसाद बना लेते हैं माता का, ठीक है, सुबह देते हैं चैत्र में, जब जैसे कि होली के 7-8 दिन बाद में, यानी कि जो चेचक की माता है ना, वो ये शीतला माता है। शीतला माता का जो मेला बढ़ता है कहाँ बढ़ता है? वो चाकसू में बढ़ता है। चाकसू कहाँ है? वो जयपुर में है, ठीक है। जो बायसोड़ा का भोजन लगाया जाता है, ठीक है, शाम को बना के सुबह प्रसाद लगाते हैं, ठीक। चैत्र में लगता है वो होली के 7 या 8 दिन बाद, 8 है को। जंगली मुर्गा सिरोही है। चिंकारा 32 में ए, यानी कि 2 3 1 4, 2 3 1 और 4 है। जंगली मुर्गा सिरोही है। फिर चिंकारा गंगानगर है, ये याद नहीं है, बिल्कुल याद नहीं। जंगली मुर्गा सिरोही सही है कि भाई पहाड़ी इलाका है तो जंगली मुर्गा मिल जाएगा। चिंकारा गंगानगर है, गंगानगर। तो गंगानगर जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है, तो गंगानगर यहाँ है। हनुमानगढ़ यहाँ है। कालीबंगा पीलीबंगा हनुमानगढ़ में है। गंगानगर में जैसे सूरतगढ़ वो फैक्ट्री वगैरह और कैसे गंगानगर कैसे गेहूँ है, ठीक है। और जो सबसे आंधी सबसे ज़्यादा गंगानगर में ही आती है, ठीक है। फैक्ट्री वगैरह वो ये गंगानगर में ही मिलेगी, ठीक है, गंगानगर। और इधर हनुमानगढ़, कालीबंगा पीलीबंगा हनुमानगढ़ में, सूरतगढ़ वो गंगानगर में ही है, सूरतगढ़ फैक्ट्री। तो जंगली मुर्गा सिरोही है। चिंकारा गंगानगर है। चिंकारा हिरण को ही बोलते हैं भाई, है ना। चिंकारा काला हिरण, ठीक है। चिंकारा काला हिरण गंगानगर है, ये याद नहीं है। चिंकारा गंगानगर। हंस है टोंक है, कबर बिज्जू ये नया दिया है इसने। कबर बिज्जू उदयपुर है। उदयपुर की स्थापना ऊदा ने की थी, ऊदा। कबर बिज्जू उदयपुर कड़ी है। जंगली मुर्गा सिरोही है। जंगली मुर्गा सिरोही चिंकारा गंगानगर। हंस से टोंक है, कबर बिज्जू उदयपुर। फिर नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन है तो फिर तापमान, दाब, हवा, वर्षा आदि जलवायु के तत्व हैं। किसी प्रदत्त क्षेत्र की दीर्घावधि मौसम और औसत मौसमी दशाओं को उस क्षेत्र की जलवायु के रूप में जाना जाता है। बताइए क्या करें? 33 में ए का मतलब है ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है, ए और आर। तापमान, दाब, हवा, वर्षा आदि जलवायु के तत्व हैं। किसी प्रदत्त क्षेत्र की दीर्घावधि औसत मौसमी दशाओं को उस क्षेत्र की जलवायु के रूप में जाना जाता है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। तापमान, दाब, हवा, वर्षा आदि जलवायु के तत्व हैं। किसी प्रदत्त क्षेत्र की दीर्घावधि औसत मौसमी दशाओं को उस क्षेत्र की जलवायु के रूप में जाना जाता है, ठीक है भाई। फिर राजस्थान की फसलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। 34 में बी है, बी का मतलब ये है, ए, बी और सी। राजस्थान देश में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये अपना टॉप पे है, ठीक है ना। सेवर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सेवर से सेवर से सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर, ये भरतपुर में है, भरतपुर। गंगा मंदिर कहाँ है? भरतपुर में है। भोजी लंबरदार कहाँ से संबंधित? भरतपुर में है, ठीक है। बंद बारेटा वो कहाँ है? भरतपुर में है। इसके बाद में जो लोहागढ़, ठीक है, लोहागढ़ वो कहाँ है? भरतपुर में है। और जैसे कि सर्वप्रथम जाट राजवंश की स्थापना किसने की थी? सर्वप्रथम की बात करें तो भाई जैसे कि महिला है, हाथों में सबसे पहले चूड़ा पहनती है, तो चूड़ामन ने सर्वप्रथम स्थापना की थी, चूड़ामन, ठीक है, जाट वंश की। लेकिन वास्तविक और प्रथम की बात आए तो वो सूरजमल जाट है, सूरजमल जाट है, ठीक है। इसके बाद में बंद बारेठा वो भी भरतपुर में है, ठीक है। गंगा मंदिर को 90 साल लगे थे बनने में। इसके बाद में और भी है भरतपुर में, जैसे कि केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है केवलादेव।
और क्या है, केवलादेव, केवलादेव। 34 में बी का मतलब ABC है, A B और C है। राजस्थान देश में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक हुआ, ठीक है। कल्याण, सोनालिका, मंगला, जैसे कि मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, वो कहाँ है, वो बाड़मेर में है। ये क्या है, तेल उत्पादक क्षेत्र है, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या। जैसे क्या की मात्रा है, मंगला, भाग्यम, मंगला, भाग्य, ऐश्वर्या, ठीक। राजस्थान देश में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। कल्याण, सोनालिका, मंगला गेहूं की किस्में है। गंगा राजस्थान कपास का अग्रणी उत्पादक है। भारतीय मेरिनो किसको कहा जाता है, मेरिनो, मेरिनो। पुंगल नस्ल है ना, ये तो भेड़ की है। भारतीय मेरिनो ये कपास की है क्या, गंगानगर में कपास का उत्पादन किया जाता है। भारतीय मेरिनो, ठीक, कपास की नस्ल ही होनी चाहिए, मेरिनो, ध्यान नहीं आ रहा, मेरिनो, उसकी होनी चाहिए, भारतीय मेरिनो कपास, भारतीय मेरिनो। चोकला, 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 हाँ वो चोकला वो भेड़ है, और मेरिनो है ना, मेरिनो वो कपास, इनमें से कट पड़ा है। भारतीय मेरिनो वो कपास को कहा जाता है, और चोकला ये भेड़ है, ठीक। 34 में बी, ABE, ABC, A B और C। कल्याण, सोनालिका, मंगला गेहूं की किस्में है। गंगानगर राजस्थान कपास का अग्रणी उत्पादक जिला है, गंगानगर। कैसे गंगानगर, कैसे गेहूं। निम्नलिखित में किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, पीपा जी, पी और पा, ठीक है। यानी कि पीपा जी के जन्म वो था ना जन्मस्थली, वो ये गागरण दुर्गी है, पीपा जी। लेकिन मिट्टे साय की दरगाह कहाँ है, मिट्टे साय की वो जो गागरण दुर्ग ही आना चाहिए। जैसे कि ये गागरण दुर्ग है, तो इसके जस्ट बाहर में मिट्टे साय की दरगाह गागरण दुर्ग है। और जीज मोहम्मद शाही ये धौलपुर है। देख जीज नाम तगड़ा है ना, जीज मोहम्मद शाही, ये धौलपुर होना चाहिए। और जीज मोहम्मद शाही धौलपुर है। फिर मिट्टे साय की दरगाह है, ये गागरण दुर्ग है। पीपा, संत हरिदास। अब जैसे कि नाम तो प्रभु का है हरिदास, लेकिन इनका काम अलग है। जैसे कि निरंकारी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, निरंकारी, तो ये संत हरिदास है। फिर रामदास जी, रामस्नेही संप्रदाय आ जाएगा वो, है ना। फिर दादू दयाल, यानी कि वह कौन से संत थे जिनका जन्म राजस्थान से बाहर हुआ, दादू दयाल जी। और अकबर से मुलाकात किसने की थी, दादू दयाल जी ने, ठीक है। और वो जो ढूंढानी है, अपनी बोली ढूंढानी किसने बुलाई थी, दादू दयाल जी, ठीक है, संत हरिदास। और जैसे कि निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, निष्कलंक, वो मावजी है। भाई मावा की मिठाई में कोई कलंक थोड़ी लगता है, तो निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना मावजी है, मावजी। 35 में बी है, 35 में बी का मतलब है ये दादू दयाल। निम्नलिखित में किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, दादू दयाल। ढूंढानी किसकी बोली बताइए, ढूंढानी, जैसे कि ढूंढानी है ना, तो ढूंढानी जैसे कि ये जयपुर है, तो जयपुर में बोली जाती है ढूंढानी। और जयपुर ये जो ढूंढानी, इसकी ऊपर बोलियाँ हैं तोराबाटी, राजाबाटी, नागरचोल, ठीक है। जयपुर के आसपास के क्षेत्र में ढूंढानी बोली जाती है। ढूंढानी की जो बोली है वो तोराबाटी है, यानी बाटी लग रही है लास्ट में, तोराबाटी, राजाबाटी, नागरचोल, ये जयपुर की उपबोलियाँ हैं। ये बताइए गधों का मेला कहाँ लगता है, गधों का मेला, ये तो जयपुर में लगता है, ये तो सही है। और वैराट है, वैराट सभ्यता, ये भी जयपुर है, ठीक है। लेकिन ये है ना गधों का मेला, वो जयपुर है। लेकिन गांव का नाम बताइए भाई, गांव का नाम बताइए, क्वेश्चन आ चुका है, गांव का नाम। गधों का मेला कहाँ किस गांव में लगता है, गधों का मेला केशव राय, नहीं केस, ध्यान नहीं आ रहा है। तो फिर निम्नलिखित किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, 35 में भी दादू दयाल है, दादू दयाल। जसनाती संप्रदाय वो बीकानेर है। अग्निनृत्य किससे संबंधित है, अग्निनृत्य वो जसनाथ जी है, ठीक है ना। बीकानेर की स्थापना बीकानेर से की थी, जोबनेर बीकानेर में। और ये बताइए जूनागढ़ है ना, जूनागढ़ बीकानेर में है, लालगढ़ बीकानेर में। जूनागढ़ की स्थापना किसने की थी, दुर्ग है ये जूनागढ़ की थी राय सिंह ने, ठीक है। लालगढ़ ये बीकानेर में ही है। देश है नौक है, बीकानेर है, देश है नौक, देशनौक, ठीक है, देशनौक। नहीं ना, हाँ, जब ये ऐसे कर रखा है जैसे कि बीकानेर है ना, तो बीकानेर का क्या पकड़ना है, तो कैसे करनी माता, ठीक है, कैसे करनी माता, देश है नौक है,
ये भी कई है। करणी माता देशनोक कृष्ण पक्ष को मेला करता है, ठीक है। और कोलायत झील है, और कपिल मुनि है, ठीक। कैसे कपिल मुनि, कैसे कोलायत, कैसे कावा है, कैसे कृष्ण पक्ष है, देश है नौका भी क्या है, करणी माता है ना, ठीक। ये बीकानेरी है। करौली मोह की मात्रा है तो त्रिलोक है, त्रिलोकचंद माता। और वो जो है ना गोविंद देव जी का मंदिर वो भी आ चुका है भाई, करौली में ही है। कैला देवी, ठीक, करौली है। लांगोरिया नृत्य करौली है, ठीक है। इसके में श्री महावीर जी करौली है। और हेला, हेला ख्याल, हेला 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 में तो जैसे कि लाल चोट है ना, तो हेला ख्याल है वो तोसा और लाल चोट है। जैसे कि हेला का ला तो वो लाल चोट, जैसे कि हेला में 2 अक्षर है, हेला ख्याल, तो हेला में 2 अक्षर है तो एक तो ये दोसा हो जाएगा, दोसा। और हेला का ला 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 लाल चोट, यानी दोसा लाल चोट में कौन सी ख्याल प्रसिद्ध है, हेला। और ये कहनैया है ना, कहनैया, कैसे कन्हैया, कैसे करौली, एक तो करौली है, करौली। और ये जैसे कि ये जो हेला ख्याल कन्हैया ख्याल 2 है भाई, जैसे कि हेला और एक है कन्हैया, कन्हैया। जब हेला का जैसे किला है तो एक तो ये लाल सूट में है और 2 अक्षर है, 2 समय लाल सूट और 2 समय है। सवाई माधोपुर दोनों में, चाहे वो हेला ख्याल हो चाहे वो कन्हैया ख्याल हो। तो अगर पूछे वो हेला ख्याल कहाँ कहाँ है, जब जैसे कि हेला में 2 अक्षर है तो 2 सा, ला से लाल सूट और सवाई माधोपुर, हेला ख्याल के 3 ये ज़िले हो चुके हैं। कैसे कन्हैया, कैसे करौली, ठीक है। और कन्हैया, कैसे करौली, कैसे करौली। और ये 2 अक्षर है, ये कौन सा वो 2 वो सवाई माधोपुर दोनों में ही था। कैसे कन्हैया ख्याल, कैसे करौली और सवाई माधोपुर, ठीक है, ये करौली है। मदन मोहन जी करौली। गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है, गोविंद देव जी का, गोविंद देव जी का मंदिर है ना, ये जयपुर में है भाई। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है। और जो श्री महावीर जी वो काम चैत्र में बढ़ता है मेला, ठीक। और ये चांदनगाम संबंधित है, किससे, यानी कि श्री महावीर जी का प्रादुर्भाव हुआ था ना और शुरू में वो चांदनगाम ही है। चांदनगाम के जस्ट बाद में श्री महावीर जी, फिर श्री महावीर जी है ना। तो चांदनगाम जैन धर्म से संबंधित है। श्री महावीर जी का उद्भव हुआ था यहाँ चांदनगाम। चांदनगाम क्यों प्रसिद्ध, किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। 36 में भी है, 3 1 2, 3 1 और 2। करणी माता देशनोक, मदन मोहन जी करौली, पीपा जी समदड़ी, समदड़ी, ठीक, समदड़ी है भाई। और लक्ष्मण जी के अवतार कौन है, लक्ष्मण जी के अवतार पाबू जी है, लक्ष्मण जी के अवतार पाबू जी हैं। तो फिर तेजा जी किसके अवतार हैं भाई, जैसे कि तेज निकल रहा है, तीसरी जो आँख है उसमें, तो तेजा जी पर्वतनाग और खंडाल। और ये शिव जी के अवतार हैं, शिव जी, तेजा जी पर्वतनाग और खंडाल और शिव जी के अवतार हैं तेजा जी, पर्वतनाग और खंडाल। और रामदेव जी, राम है देव जी, ये जैसलमेर है, रामदेव जी जैसलमेर रूणेचा। सर्वधर्म संभाव के देवता कौन है, रामदेव जी है। और कालबेलिया जनजाति किससे संबंधित है, रामदेव जी से ही है। गुलाबो, जैसे कि बा आएगा इसमें ना, गुलाबो बाई, तो वो कौन है, कालबेलिया। जैसे कि कालबेलिया का भी बेहारा है, गुलाबो बाई का भी बेहारा है। तो कालबेलिया नृत्यांग किससे संबंधित है, वो गुलाबो बाई किससे संबंधित है, कालबेलिया जनजाति से। कालबेलिया जनजाति किससे संबंधित है, रामदेव जी से संबंधित है। रामदेव जी सर्वधर्म संभाव के देवता हैं। कहाँ है स्थल, जैसे कि जैसलमेर में रामदेवरा रूणेचा, ठीक है। इसके बाद में तेरहताली नृत्य किसको समर्पित है, रामदेव जी को समर्पित। कौन सी जनजाति करती है, कालबेलिया जनजाति करती है, ठीक है, तेरहताली नृत्य। और कौन सा है, तेरहताली, 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 13 हाथ पैर, 13 मजीरे बांधे जाते हैं हाथ पैरों में, ठीक है। करणी माता देशनोक, मदन मोहन जी करौली, पीपा जी समदड़ी। समदड़ी कहाँ है, जैसे कि गोगा, गोगा मेढ़ी, गोगा गोड़ी दे यानी कि 2 गए है, गोगा मेढ़ी, तो देरवा 2 दे आएंगे, गोगा मेढ़ी ददेरवा चुरू है। गोगा मेढ़ी कहाँ है, ददेरवा चुरू है। गोगा मेढ़ी, गोगा मेढ़ी ददेरवा, ददेरवा है ना, ये पता नहीं चुरू के कहाँ है। गोगा मेढ़ी तो हनुमानगढ़ में है। गोगा मेढ़ी, गोगा मेढ़ी, गोगा मेढ़ी। आगे चलते हैं।
घाघर दुर्ग राजस्थान में किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? निम्न में से सबसे उपयुक्त वो तो जल है, कोई दिक्कत नहीं। पारिक कौन सा है? पारिक यानी कि वो खाई है। सबसे ज़्यादा है वो चक्कर पड़ता है धानबन दुर्ग। धानबन दुर्ग को बोलते हैं रेत को। जैसलमेर किस प्रकार का दुर्ग है? धानबन दुर्ग है। ठीक है। गिरी मतलब पर्वत दुर्ग। एरण मतलब जंगल दुर्ग। पारिक मतलब खाई। जो बीकानेर का जो दुर्ग है ना वो भी पारिक है। पारिक मतलब खाई। और जो भरतपुर का दुर्ग है ना वो भी खाई है, वो भी पारिक दुर्ग है। एरण जंगल, वन। सैन्य में सेना है। 37 में ए है। घाघर दुर्ग राजस्थान में जिस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है निम्न सबसे उपयुक्त चुने। चल। राजस्थान 1857 क्रांति का सबसे पहले कहाँ हुआ? जैसे कि कोटा में मेजर बटन को मार दिया गया, कोटा में मार दिया गया था। और 31 मई है ना, ये 31 मई 1857 ये क्रांति का उद्भव हुआ था। और नीमच की बात करें तो नीमच में जैसे 3 अक्षर है तो नीमच में 3 है, तो ये 3 जून को हुआ था नीमच में। कोटा में जैसे कि ट है ना तो मेजर बटन, और वो जो है ना कौन सा, जयदयाल और मेहराब खां। कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयदयाल और मेहराब खां। रामगंज मंडी कहाँ है? कोटा में है, कोटा। रामगंज मंडी कोटा है, कोटा। वैसे बर्तन वैसे 12 है। बर्तन बैंक सर्वप्रथम कहाँ है? 12 में। ठीक है। बर्तन बैंक की योजना शुरुआत कहाँ हुई थी? कोटा में हुई थी। सावर्स कहाँ से पॉलिटिकल एजेंट? सावर्स है। सावर्स ये यानी कि इधर बरसात ज़्यादा होती है तो उदयपुर में थे। माइसन मॉरिसन है ना, माइसन मेरासन मॉरिसन वो भरतपुर है। भरतपुर मॉरिसन पॉलिटिकल एजेंट भरतपुर, सावर्स उदयपुर, और मेजर बटन कोटा। ठीक। और मैं से मार के मार दिया था मैकमोसन्स, ये जोधपुर है। ठीक है, जोधपुर है। और जैसे कि वो है ना कौन सा, प्रताप सिंह बारट के पिताजी का नाम क्या था? केसर सिंह बारट। चेतावनी चिमटा किसने लिखी थी? केसर सिंह बारट ने लिखी थी। केसर सिंह बारट के भाई का नाम क्या था? जोरावर सिंह बारट वही था जिसने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था, लेकिन वो बच गया था। ठीक। इनकी 2 जो रचना है ना उनका भी पूछ लिया था भाई, कि जो प्रताप सिंह बारट है, ये जोरावर सिंह बारट है, इनकी जो रचना है उनका नाम बताइए। ठीक है। राजस्थान बटार क्रांति का सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? जयपुर है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जयपुर में जैसे कि रह आ रहा है ना, कैपुर है, चंद पाटनी है। सर्वप्रथम की बात करें ना तो कपूर चंद पाटनी है। इसके बाद में जमनालाल बजाज है। अब जमनालाल बजाज के बाद में बात आएगी हीरालाल शास्त्री। ठीक। तो हीरालाल शास्त्री धर्मपत्नी का नाम क्या था? रतन शास्त्री। इन दोनों ने बनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। कहाँ? टोंक है। 4 बेहते कहाँ है? टोंक है। देश से डामोर है, देश से डूंगरपुर है। डामोर जनजाति कहाँ है? डूंगरपुर में है। ठीक। और जैसे कि डावेड़ा हथकाम, डावड़े का डा से डीडवाना, वाना, तो डावड़ा हत्याकांड कहाँ हुआ था? डीडवाना हुआ था। ये कहाँ है? नागौर में है। तो डावड़ा हत्याकांड डीडवाना में, जो डीडवाना है वो नागौर में है। कुद्दड़ हत्याकांड कहाँ? कुद्दड़ का कह तो सीकर है। कुद्दड़ हत्याकांड कहाँ हुआ था? सीकर में हुआ था। नीमू चना यानी कि भाई चना कहाँ खा रहे हैं ना, तो चैना अलवर। नीमू चना हत्याकांड अलवर में हुआ था। ठीक है। विनय सिंह वो अलवर से है। विनय सिंह जैसे कि एलेबर में बह आ रहा है तो विनय सिंह अलवर से है। स्वर से वो हुआ था, उस समय कौन था? विनय सिंह था। ठीक है। नय से नारायणी माता, नय से नाइयों की कुलदेवी है। कनपटों का मेला कहाँ लगता है? अलवर में पड़ता है। सीली सेठ झील कहाँ है? अलवर में है। ठीक है। और सरिस्का वो कहाँ है? सरिस्का वो भी अलवर में है। ऐसे अलवर, ऐसे अहिरवाटी है। ठीक है, अहिरवाटी। इसके बाद में अहिरवाटी अलवर, फिर नाइयों की, फिर और क्या है अलवर से। ठीक है। 1857 क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? 38 में डी है। डी का मतलब नसीराबाद है। ये जैसे कैसे याद कर रखा है, वाद का वह है जब 28 का ये मुंडा है ना, इसी प्रकार से है 28 मई नसीराबाद, 28 मई 1857। ठीक है। नीमच 3 जून हुई थी। एरनपुरा पे है तो वो कहाँ है? वो एरनपुरा पाली है। ठीक। एरनपुरा पाली है। ढोलरा मारुरा दुआ राजस्थान की किस चित्रकला शाखा से संबंधित है? ढोलरा मारुरा दुआ। तो फिर 39 में
ठीक है। मारवाड़ शाखा, डोलूरा मारूरा द्वारा राजस्थान की चित्रकला शाखा से संबंधित 39 में, ठीक है, मारवाड़ शाखा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अग्निनाथ जसनाथ जी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा हनुमानगढ़ आहड़वासी, आहड़ है ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास आ जाएगा सर्वप्रथम। ठीक है, डे डे जैसे आहड़ है HAD साकलिया वो सेकंड पे है। ठीक है, और अक्षय कीर्ति व्यास वो प्रथम, यानी ए पहले आता है। तो अगर पूछे वो आहड़ की खोज किसने की थी तो अक्षय कीर्ति व्यास प्रथम में, और दोनों ही होने को तो संबंधित है, अक्षय कीर्ति व्यास और HAD साकलिया। बागौर है भीले वाड़ा, वनस्थल विद्यापीठ टोंक है, 4 बेहत है टोंक है, बंदेज है जोधपुर है। ठीक है, घोड़ेला नृत्य कहाँ है वो जोधपुर है। और वो जो है ना, जैसे कि क्या वो क्या नाम है, घोड़ला, और इसके बाद में जोधपुर सभ्यता कहाँ है, जयपुर में। जयपुरी सभ्यता कहाँ है, जोधपुर में है। ठीक है, आहड़वासी बागौर टोंक है, 4 बेहत है टोंक है। फिर ये भी क्वेश्चन आया था मंडावा की हवेली कहाँ है। हवेली स्थापल के बारे में मिलकर कथनों पर विचार कीजिए। बच्चावतों की पटवों की जैसलमेर है। गौरीलाल बियानी की हवेली, सोने चांदी की हवेली झुंझुनू में स्थित है। 42 में क्या है, 42 में ए है। दोबारा देखेंगे इन क्वेश्चनों को। 42 में ए का मतलब है ABD, A B और D। बच्चावतों के वैसे बच्चावत वैसे बीकानेर। पटवों की जैसलमेर किसने किया था, गुमान सिंह ने किया था। सोने चांदी की हवेली झुंझुनू है, वो तो ठीक है, लेकिन मंडावा की हवेली है ना, वो भी सीकर झुंझुनू है। किशोरी देवी में क्या आ रहा है और 3 अक्षर है तो किशोरी, तो फिर किशोरी वो आ जाएगा सीकर है। ठीक है, किशोरी का कह तो सीकर। राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन, फिर कोटा राज्य में, फिर जूदाब गांव कहते किन वैज्ञो है, सोजती गेट, पानु खोलिया मसीहा, रमेश उपाध्याय, अशोक शुक्ला। फिर राजस्थान हमारे राष्ट्र को बहुत सारे बड़े उद्योगपति दिए। राजस्थान सर्वप्रथम जूट मिल दय कृष्णा, दय है ये, दय कृष्णा में व्याप है रे कृष्णा में, जैसे कि ये मात्रा ये कृष्णा में, ये ब्यावर में भी ये है ना सिमिलरिटी, जैसे ब्यावर की भी ये मात्रा, कृष्णा की भी ये मतलब ब्यावर। कृष्ण भगवान का सबसे पहले नाम लेते हैं कृष्ण ब्यावर। सांगानेर, फिर सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर में है। कारखाना, सिमको बिरला रेलवे गन, कपिल मुनि, शीतला माता, श्री महावीर जी है ना, चंदनपुर चांदनगांव है, चीड़ माता सीकर है, रेवासा, चाकसू शीतला माता है। स्वामी विवेकानंद राज की मॉडल विद्यालय। फिर तो ठीक है ना, ये कुछ क्वेश्चन है, इनको दोबारा देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, पढ़ते रहिए। डूंगरपुर, बीकानेर जिले में पहला आना। बीकानेर के प्रकार का कोयला मिलता है बीकानेर से। बीकानेर की तब दिक्कत नहीं की थी, लेकिन वो कोयला वो लिग्नाइट ही है, लिग्नाइट है ना, और देख लेंगे। तड़ प्रकार का मिलता है। फिर नेशनल पार्क, बिंदन कगार भूमि, चंबल, जोजड़ी, बनास, लूणी, माही, मैसे मंदसौर, मैसे मध्य प्रदेश। लूणी की सहायक नदी की मात लगी, जैसे कि लीलड़ी, जोजड़ी, सूकड़ी। खारी है ना, खारी तो बनास की है। लीलड़ी, जोजड़ी, सूकड़ी, बांडी है ना, चोइया है वो बंडी हो चुकी है, यानी कि गोहिया बांडी है ना, लूणी की है। नागपहाड़ अजमेर, बैनास है, बीसलयपुर है, चंबल है, काले सिंध है। और ये बताइए साबरमती है ना, जैसे कि ये अपना राजस्थान है, तो साबरमती नदी का उद्भव कहाँ होता है, उदयपुर की निचली निम्न दक्षिण पश्चिम पहाड़ियों से साबरमती का उद्भव होता है। साबरमती नदी का, साबरमती यानी मती से मथली, यानी कि है तय महती, किसकी सहायक नदी है, साबरमती की। और जैसे कि साबर में बे आ रहा है ना, तो वाकल है, वाकल वो भी साबरमती नदी की सहायक नदी है। खनिज भंडार, अरावली, अंतस्तत्व में हिंदी के आ गया बना। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।